सामाजिक न्याय का मुद्दा आजकल क्या है, रिजर्वेशन में 50% का कैप लगा रखा है। आप जानते हो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देश में दिया नहीं जा सकता। अब किसी को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में किस वर्ग की कितनी आबादी है। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग हैं, दलित लोग हैं, अगर मैं आपसे पूछूं भैया मुझे बताओ इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, यहां पे कोई जवाब नहीं देता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड में एक रैली में जाति की जनगणना और आरक्षण की सीमा को हटाने का वादा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में जाति की जनगणना कब और कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि आरक्षण की सीमा किस आधार पर तय की गई है? क्या आप जानते हैं कि भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उत्थान कैसे होगा? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। राहुल गांधी ने सोमवार को झारखंड के रांची में शहीद मैदान में एक रैली में भाषण देते हुए कहा कि अगर भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन यानी इंडिया केंद्र में सरकार बनाता है तो वो देश में जाति की जनगणना कराएगा और आरक्षण की 50% की सीमा को हटा देगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत में दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को निचले दर्जे में रखा गया है और उनकी भागीदारी बड़ी कंपनियों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालयों में कम है। उन्होंने कहा कि ये भारत का सबसे बड़ा सवाल है और उनका पहला कदम देश में जाति की जनगणना करवाना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा प्रावधानों के तहत 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन एक इंडिया सरकार 50% की सीमा को फेंक कर बाहर कर देगी। उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासी का आरक्षण कम नहीं होगा और उन्होंने गारंटी दी कि समाज के पिछड़े वर्गों को उनका हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सामाजिक और आर्थिक अन्याय। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक होते हुए कहा कि जब आरक्षण की मांग उठाई गई और ओबीसी, दलित और आदिवासियों को अधिकार देने का समय आया तो मोदी ने कहा कि यहाँ कोई जाति नहीं है, सिर्फ अमीर और गरीब हैं। उन्होंने कहा कि जब ओबीसी, दलित, आदिवासियों को अधिकार देने का समय आया तो मोदी ने कहा कि यहाँ कोई जाति नहीं है और जब वोट मांगने का समय आया तो मोदी ने कहा वो एक ओबीसी हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की सरकार को गिराने की कोशिश की क्योंकि मुख्यमंत्री एक आदिवासी थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी गठबंधन विधायकों और चंपाई सोरेन को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा आरएसएस की साजिश को रोका और गरीबों की सरकार को बचाया। उन्होंने मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वो धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को खत्म कर रही है और अपने क्रोनी कैपिटलिज्म फ्रेंड्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनका निजीकरण करना चाहती है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार धीरे धीरे पीएसयू को मार रही है। केंद्रीय सरकार चाहती है कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HEC लिमिटेड काम न करे और आने वाले दिनों में वो HEC के नाम की जगह अडानी का नाम लगा देंगे। वो इसे निजीकरण करना चाहते हैं। जहां भी मैं जाता हूं मुझे PSU के लोगों को हाथों में पोस्टर पकड़े देखा है मैंने, चाहे वो भेल हो, हाल हो या HEC हो, सबको धीरे धीरे अडानी को सौंपा जा रहा है।
आगे राहुल गांधी ने दावा किया कि वो ऐसे निजीकरण को नहीं होने देंगे और पीएसयू को बचाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति है कि देश की संपत्ति देश के लोगों के हाथों में होनी चाहिए, न कि कुछ लोगों के हाथों में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा योजना के तहत गरीबों को हर महीने 6,000 रुपये देने के वादा किया है, जिसमें उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। राहुल गांधी के इस भाषण का प्रतिक्रिया और टिप्पणी विभिन्न दलों से आई है। भाजपा ने उन्हें झूठा और भ्रामक कहा है और कहा है कि वो जाति के आधार पर वोट बांटने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने कहा कि जाति की जनगणना और आरक्षण की सीमा हटाने का विचार संवैधानिक नहीं है और इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा होगा। भाजपा ने कहा कि वो आरक्षण को न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने हाल ही में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% आरक्षण दिया है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने राहुल गांधी का समर्थन किया है और कहा है कि वो उनके साथ जाति की जनगणना और आरक्षण की सीमा हटाने की मांग में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये एक जनहित का मुद्दा है और इससे देश के वंचित और पीड़ित वर्गों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो अपने सरकार को बचाने के लिए एकजुट हैं और भाजपा की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। राहुल गांधी के इस भाषण का प्रभाव और चुनौतियां भी बहुत हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश की राय बटी हुई है और जिसके बारे में विभिन्न विशेषज्ञों, समाजशास्त्रियों, न्यायिक और संवैधानिक विश्लेषकों और राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं। जाति की जनगणना करने वालों का विचार तो पहले से ही विवादास्पद है, लेकिन आरक्षण की सीमा हटाने का विचार तो और भी जटिल है, जिसके पीछे कई कारण हैं। जैसे आरक्षण की सीमा को 50% तक की रखने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में दिया था, जिसे इंदिरा साहनी मामले के नाम से जाना जाता है। इस आदेश में कहा गया था कि आरक्षण का उद्देश्य सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उठाना है, न कि उन्हें स्थायी रूप से लाभ देना है। इस आदेश में ये भी कहा गया था कि आरक्षण का प्रभाव नियमित रूप से समीक्षा किया जाना चाहिए और आरक्षण की आवश्यकता न होने पर इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वैसे इस आदेश के बाद भी कुछ राज्यों ने अपने राज्यों में आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक करने की कोशिश की, जैसे कि तमिलनाडु में 69%, राजस्थान में 68%, महाराष्ट्र में 64% और हरियाणा में 60% आरक्षण दिया। इनमें से कुछ राज्यों के आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, कुछ को निलंबित कर दिया और कुछ को अनुच्छेद 31B के तहत राज्य सूची में शामिल कर दिया। वहीं आरक्षण की सीमा हटाने का विचार भी कई लोगों और संगठनों द्वारा विरोधित किया जाता है, जैसे कि स्वर्ण आरक्षण विरोधी मंच, अखिल भारतीय स्वर्ण आयोग, अखिल भारतीय स्वर्ण महासभा आदि। इनका कहना है कि आरक्षण की सीमा हटाने से सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा और अधिकांशतः के लोगों के साथ अन्याय होगा। इनका मानना है कि आरक्षण को सिर्फ गरीबी के आधार पर दिया जाना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। साथ ही इसके अलावा आरक्षण की सीमा हटाने का विचार को कई तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि जाति की जनगणना का तरीका, आरक्षण के लाभार्थियों का चयन, आरक्षण के प्रभाव का मापन, आरक्षण के नियमों का पालन, आरक्षण के विरोधी आंदोलनों का निपटारा आदि। इस प्रकार राहुल गांधी के इस वादे ने देश में एक नई राजनीतिक और सामाजिक बहस को शुरू कर दिया है, जिसमें विभिन्न पक्षों के अलग अलग मत और मुद्दे हैं। ये देखना काफ़ी रोचक होगा कि इस वादे का चुनावों में क्या प्रभाव पड़ता है और इसके पूरा होने की कितनी संभावना है। ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस कार्यक्रम से जुड़े कोई सुझाव या सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए विदा। नमस्कार।